Hello students, how are you? Good. Okay, let us start about our next topic. Our topic is fiscal policy and excess demand. अब fiscal policy और excess demand का क्या relation है? पहले हम read करते हैं excess demand. Excess demand का क्या मतलब होता है? Demand बहुत ज़्यादा हो जाना. जब सबको काम मिल जाएगा, रोजगार मिल जाएगा, एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी, तो क्या होगा? डिमांड आपकी इंक्रीज हो जाएगी. आपकी एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है, तो क्या हो जाता है? सप्लाई तो नहीं बढ़ती, वो रहती है कांस्टेंट. कैसे कांस्टेंट रहती है? मान लीजिए 100 गुड्स बन रही हैं, लेकिन डिमांड एकदम से 120 गुड्स की हो जाती है. अब सप्लाई तो है नहीं, तो 120 गुड्स की डिमांड होना, इसे हम क्या बोलते हैं? डिमांड की एक्सेस हो जाना, अधिकता हो जाना, ज्यादा हो जाना. ठीक है. अब डिमांड जब ज्यादा हो जाती है तो प्राइस लेवल ज्यादा हो जाता है. क्यों ज्यादा हो जाता है? इकोनॉमी में गुड्स तो है नहीं, गुड्स तो है 100, डिमांड हो रही है 120 की, तो जो सेल करने वाला है वो क्या करता है? कमोडिटी के प्राइस को इंक्रीज कर देता है. अब प्राइस इंक्रीज हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आ जाएगी, वो भी अच्छी चीज नहीं है. तो इस सब को कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाता है? फिस्कल पॉलिसी के थ्रू आपकी इन 4 इंस्ट्रूमेंट से आपकी एग्रीगेट डिमांड को कम किया जाएगा, ताकि आपकी डिमांड क्या हो जाए? 100 हो जाए. सप्लाई भी कितनी है आपकी? 100. तो ये इक्विलिब्रियम इकोनॉमी में हमेशा बना रहे. क्लियर? अब क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले अगर आपकी डिमांड ज्यादा हुई पड़ी है तो फर्स्ट आपको क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज टैक्सेस. गवर्नमेंट क्या करेगी? टैक्स को बढ़ा देगी. जिनकी इनकम पर मंथ 50,000 है, आपकी इकोनॉमी का क्या रूल था कि जो एक महीने में 50,000 रुपए कमाता है उसको कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ रहा है. लेकिन जब डिमांड को घटाना है, डिक्रीज करना है, तो क्या करना पड़ेगा? यहां गवर्नमेंट लगा देगी कि जिसकी इनकम 50,000 पर मंथ है उसको एक साल में 10,000 का टैक्स पे करना पड़ेगा. ठीक है. अब आपका क्या हुआ? जब गवर्नमेंट आपके पैसे गवर्नमेंट के पास चले गए तो आपके पास पैसे क्या रह गए? कम रह गए. अब पैसे कम हो गए तो क्या करोगे? अपनी डिमांड को कम कर दोगे. होता है ना, जब पैसे नहीं होंगे तो क्या खरीदोगे? आपकी डिमांड क्या हो जाएगी? पहले से कम हो जाएगी. ठीक है. तो इसका मतलब टैक्स में इंक्रीमेंट करके गवर्नमेंट आपकी एक्सेस डिमांड को कम कर सकती है. क्लियर? सेकंड इज डिक्रीज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. गवर्नमेंट ने अपने खर्चे बढ़ाए हुए होते हैं. कैसे? वो आपको हेल्थ फैसिलिटीज दे रही होती है, एजुकेशन लेवल दे रही होती है अच्छा, और आपके लिए रोड सब कुछ बना रही होती है, जिसके कारण आपके खर्चे कम हो जाते हैं और गवर्नमेंट के खर्चे बढ़ जाते हैं. मेडिसिन आपको गवर्नमेंट से मिल जाती है, बुक्स आपको गवर्नमेंट से मिल जाती है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? अपने एक्सपेंडिचर को कम कर देगी. तो क्या होगा? आपके एक्सपेंडिचर बढ़ जाएंगे. जो दवाई आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल से मिल जाती थी अब वो वहां से नहीं मिल रही है, तो क्या करने पड़ेंगे? अपने खुद के पैसे खर्च करने पड़ेंगे दवाई लेने के लिए. तो क्या होगा? आपके पास पैसे कम बचेंगे और डिमांड क्या होगी? आपकी कम होगी. क्लियर? थर्ड इज रिड्यूस डेफिसिट फाइनेंसिंग. डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होती है कि जब गवर्नमेंट नए नोट छापती है. कब छापती है गवर्नमेंट नए नोट? जब आपकी डिमांड कम होती है तो उसको बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट नए नोट छापती है. अब क्या करे गवर्नमेंट? आपकी डिमांड तो पहले से बहुत ज्यादा है तो नए नोट छापना बंद कर दे. जब गवर्नमेंट नए नोट छापना बंद कर देगी तो आप मनी की सर्कुलेशन इकोनॉमी में कम हो जाएगी और ऑटोमेटिकली डिमांड कम हो जाएगी. ठीक है. लास्ट इज
इंक्रीज पब्लिक बोरोइंग। गवर्नमेंट क्या करती है, पैसा कहाँ से लाती है, या तो टैक्स लगा देती है, या वो क्या करती है, जो रिच पीपल होते हैं, अमीर लोग होते हैं, उनसे पैसा बोरो करती है, उधार लेती है। ठीक है, कैसे उधार लेती है, अपनी कंपनी के बॉन्ड्स या शेयर्स वो उनको दे देती है और उनसे पैसा खरीद ले लेती है। अब उसने क्या किया, गवर्नमेंट ने अपनी कंपनी के बॉन्ड्स इशू कर दिए, तो जिसके पास ज्यादा पैसा होगा वो क्या करेगा, गवर्नमेंट की कंपनी के बॉन्ड्स खरीदना शुरू कर देगा। तो क्या होगा, पैसा उसके पास कम हो जाएगा और गवर्नमेंट के पास पैसा ज्यादा हो जाएगा। जैसे देखो, आपके पास 20 लाख रुपए एक्स्ट्रा बचा हुआ है, अब वो क्या करते हो, आप इसकी डिमांड करते हो ना, जो पैसा बच जाता है उसकी आप डिमांड कर देते हो। गवर्नमेंट चाहती है कि डिमांड कम हो, तो क्या करेगी, गवर्नमेंट ने पब्लिक बोरोइंग अपने बॉन्ड्स इशू कर दिए कि ये गवर्नमेंट की कंपनी के बॉन्ड्स हैं, जिसने लेने हैं वो ले सकता है। अब आपने जो 20 लाख आपके पास सेव पड़े थे, आपने क्या किया, इससे गवर्नमेंट की कंपनी के बॉन्ड्स ले लिए। अब क्या हो गया, जिस 20 लाख की आप डिमांड करने वाले थे वो 20 लाख आपने गवर्नमेंट को दे दिए। आपके पास कितने पैसे बचे, 9। इसका मतलब डिमांड क्या हो जाएगी, अपने आप ही कम हो जाएगी। गवर्नमेंट अगर ऐसा करती है तो आपके पास जब पैसा नहीं होगा तो डिमांड क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो ये क्या है, 4 इंस्ट्रूमेंट है जिससे गवर्नमेंट आपकी एग्रीगेट डिमांड जो ज्यादा है, जिसे हम क्या बोलते हैं इकोनॉमी में, एक्सेस डिमांड को कम करने के लिए ये 4 इंस्ट्रूमेंट अडॉप्ट करती है, जिससे आपकी बढ़ी हुई डिमांड कम हो जाती है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ओके, हैव ए नाइस डे।